भागवत में एक स्टोरी आती है. द स्टोरी गोज लाइक कि देयर वाज अ पर्सन हु वाज वेरी फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली. बड़ी अच्छी उसकी अपब्रिंगिंग हुई, सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी गलत दोस्तों से दोस्ती हो गई. एंड ही फेल इनटू अ वेरी बैड एसोसिएशन. हम सबके लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी हियर, वी ऑल हैव किड्स, राइट? सम मे नॉट, बट मोस्ट ऑफ अस. एंड वी आर ऑलवेज वरीड कि बच्चों का क्या होगा, कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए, कुछ गलत आदतों में ना पड़ जाए, राइट? वही इन जेंटलमैन के साथ हुआ. इनके पापा मम्मी ने इनको बड़ा अच्छा परवरिश किया, ग्रोन अप नाइसली. लेकिन फिर क्या हुआ कि एक नशे में पड़ गया. ये स्टोरी भागवत से आती है. तो ये कहानी हम सब की है. हम सब में और उस व्यक्ति में ये फर्क था कि वो नशे में पड़ा था और हम किसी और में पड़े होते हैं, है ना? कोई धन के पीछे पागल होता है, कोई किसी चीज़ के पीछे, मद के पीछे पागल होता है, कोई नशे के पीछे पागल होता है. सब अलग अलग चीज़ों के पीछे पागल हैं. एंड इट वॉज वेरी नाइसली ग्रोन अप सन. और होते होते क्या हुआ बताते हैं. जब नशा ऐसी चीज़ होती है कि व्यक्ति को पूरा वो अपना सारा विवेक, सारी बुद्धि ही लूजेस ऑल हिज इंटेलिजेंस. सो ही केम इन टच with a prostitute. Very unfortunate. Although he was married, but he came in touch with a prostitute. And then he thought कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को भगा के उसको अपने घर में ले आऊँ. और इसने अपनी पत्नी को बोला कि देखो तुम्हारे घर से पहले तो there was no WhatsApp और anything. तो उसने बोला कि चिट्ठी आई है और संदेशा आया है कि तुम्हारे पापा ने तुमको बुलाया है, तो तुम एक काम करो, घर चले जाओ. जब मैं को लगेगा तो मैं तुम्हें बुलाने आऊँगा. पहले ऐसे ही होता था, पति देव जाते थे, है ना, तो बुलाने. तो वो ही वॉज एक्सपेक्टिंग मैं आऊँगा ही नहीं बुलाने, और उन्होंने उनको निकाल दिया. मम्मी पापा को बोला कि देखो मैंने आपका एक टूरिस्ट पैकेज ले लिया है, केदारनाथ बद्रीनाथ सब जगह का पैकेज है, जाओ घूमने. तो उनको घूमने के लिए निकाल दिया. अब ही वॉज इंडिपेंडेंट, इतना बड़ा घर अपना ही है, कोई दिक्कत है नहीं. एंड ही गॉट दैट लेडी इनसाइड. नाउ अब स्टोरी बदलना शुरू हुई, क्योंकि ही वॉज फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली. और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता था? ब्राह्मण का कर्तव्य होता था मेरी तरह कीर्तन करते थे, यज्ञ करते थे. अब सोचो मैं गलत आदतों में पड़ जाऊँ, हु वुड एवर थिंक ऑफ कॉलिंग मी? नो वन. सिमिलरली वाज हैपनिंग विद दैट जेंटलमैन. अब उसने उसको अंदर जब ले लिया तो सब लोगों ने उसको तिरस्कार करना शुरू कर दिया. अरे ही इज नॉट अ गुड गाय. तो उसका सारा एम्प्लॉयमेंट ही लॉस्ट. और फिर उसने घर चलाने के लिए क्या किया, सारे गलत काम करने शुरू कर दिए. उसने मर्डर करना शुरू कर दिया, उसने चोरी करना शुरू कर दी, सब कुछ करना शुरू कर दिया. एंड दिस इज ऑल समटाइम्स वी ऑल्सो डू. इन ऑर्डर टू सस्टेन अवर फैमिली वी गो आउट ऑफ द वे. हमें पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम फिर भी करते हैं. एक बार फिर से बोलेंगे सब लोग मेरे साथ, हरे कृष्णा. ओह ठीक है, अटेंडेंस इज फुल, जस्ट वॉज चेकिंग अप. तो सब कुछ हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम उस मार्ग पर चले जाते हैं. ये वही इनके साथ हुआ, ये भी चल दिए. अब एक दिन क्या हुआ, उनके घर पर इस्कॉन वाले आए. इस्कॉन वाले इन द सेंस उस टाइम पे सन्यासी लोग आए उनके घर. और सन्यासी लोगों ने पूछा आगे सैनिक फॉर्म में कि हम यहाँ पर आए हैं, हमें यहाँ बता दो, हम यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं, हमारे पास कोई घर तो है नहीं. तो किसी ने बताया, अच्छा अरे 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 अब तो सन्यासी हैं, यहाँ पर तो सबसे बड़े ब्राह्मण अजामिल हैं. समवन क्रैक्ड द जोक कि अजामिल क्या चाहिए आपको, तो उसके यहाँ जाना चाहिए, वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है. और जब वो वहाँ पहुँचे तो वैश्या केम आउट. अब वैश्या ने प्रोस्टिट्यूट, शी सेड आई एम सॉरी, आपको किसी ने मजाक किया है, हम तो सबसे खराब लोग हैं. एंड आई एम ऐसे ऐसे मेरे पति मेरे चक्कर में पड़ गए और अब हमारे 8 बच्चे हैं, तो आपको हमारे घर रुकना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. लेकिन डिड ही चूज टू स्टे? नो. द सन्यासी सेड कि आप ऐसे रहिए, लेकिन एक फेवर हमें कर दीजिए. पता है क्या, ये हम सबके लिए है, प्लीज हियर इट वेरी केयरफुली. एक फेवर कर दो आप मुझे. बोले क्या फेवर करूं? कि ये जो आपकी गोदी में सबसे छोटा बच्चा है ना, इसका नाम नारायण रख दीजिएगा. क्या रख दीजिएगा? नहीं सुनाई नहीं दिया. नारायण रख दीजिएगा. इसका नाम नारायण रख दीजिएगा. तो उनका नाम नारायण. उन्होंने कहा ठीक है, मेरे हस्बैंड आएंगे, मैं उनसे डिस्कस कर लूँगी. जब हस्बैंड आए तो हस्बैंड से उन्होंने बात करी कि ऐसे ऐसे वो इस्कॉन वाले आए थे, उन्होंने कहा बच्चे का नाम नारायण रख लीजिएगा. उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, मैं भी पहले नारायण नाम जपता ही था. और उन्होंने अपने बच्चे का नाम नारायण रख लिया. अब जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो घर में सबको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है. प्रभु जी आपका ये बेटा बड़ा है बेटी बड़ी है? बेटा बड़ा है, बेटी ज़्यादा प्रिय होती है.
ये नेचुरल है, घर के जो छोटा बच्चा होता है वो सबको अच्छा लगता है ना। तो ये जो नारायण बच्चा था, ऑब्वियसली पूरे दिन पापा बोलते थे नारायण इधर आओ, नारायण खाना खाया, नारायण को कॉर्नफ्लेक्स दो, नारायण को स्कूल भेजो, नारायण ये करो, नारायण खेलने जाओ। एंड क्या हो रहा था, वो बार बार पापा क्या क्या नाम ले रहा था, आवाज नहीं आ रही है, कौन सा नाम ले रहा था, नारायण। आप भी लो। तो वो बार बार पापा नारायण नारायण बोलते रहे। ये जेंटलमैन तो अपने बच्चे को बुला रहे थे, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। लेकिन वो जेंटलमैन जो ओरिजिनल नारायण है वो +1, नारायण चाय पियो +2, नारायण खेलने जाओ +3, वो वहाँ पर एडिशन कर रहे थे। और अंत समय पे जब वी आर ऑल स्पेंडिंग अवर लाइफ्स नॉर्मली राइट, बट डेथ इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल, दैट इज अ फाइनल एग्जाम, 100% आएगी, इनएविटेबल। और हम सब लोग तैयारी करते हैं अभी की, हम कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, लेकिन जो फाइनल एग्जाम आने वाला है उसकी कोई तैयारी नहीं है। तैयारी तो हम करते ही नहीं है। अच्छा, तैयारी आदमी तब करता है जब एग्जाम डेट क्लियर होती है, उसकी तो एग्जाम डेट भी क्लियर नहीं है, कब आएगी। तो लेकिन अजामिल की एकदम से वो एग्जाम आ गया और अजामिल वॉज ऑन अ डेथ बेड। अब जिंदगी भर तो गलत काम किए, है ना। एक कहावत है कि जब बीज बबूल का बोया है तो उसमें से गुलाब कहाँ से निकलेंगे। तब जिंदगी भर जब गलत काम किए तो अब कहाँ से क्या करें। तो अजामिल ने देखा कि 2 यमदूत, यम के दूत, यमराज उनको लेने आने हैं और वो बहुत भयावक है, दे आर वेरी फियरफुल। और जैसे अजामिल ने, आप लोगों ने कई बार इफ यू गो टू ICU, आप कई बार देखते होंगे पेशेंट जब लास्ट मोमेंट पे होता है ना, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो मुंह खुल जाता, हिज माउथ इज ओपन वाइड राइट, बिकॉज ही कैन सी व्हाट यू कैन नॉट। और यही अजामिल को दिख रहे थे। और फिर अजामिल ने क्या किया, क्या किया बताओ, क्या किया होगा एग्जैक्टली। उसको तो एक ही चीज आती थी, उसके बगल में बच्चा खेल रहा था, उसने खूब जोर से पुकारा नारायण, अभी नहीं सुनाई दिया, उन्होंने जोर से पुकारा नारायण। और ये जो बच्चा नारायण था, ये तो अपना लूडो ही खेल रहा था उस टाइम में। बाबा चुप रहो। लेकिन वो जो नारायण थे, जो एक्चुअल वाले नारायण थे, ही इमीडिएटली रश्ड। और अजामिल ने कहा हे नारायण मुझे बचाओ, पुत्र को कह रहे थे। लेकिन इस पुत्र ने तो मक्कर ने कुछ सुना नहीं, लेकिन वो वाला पुत्र काम आ गया। ही इमीडिएटली केम टू द स्पॉट और उन्होंने आके यम के पास को काट दिया। और फिर बहुत अच्छी एक बहस हुई है दोनों के बीच में। सोचो आपके किसी घर में पुलिस आ जाए और साथ में कोई मान लो पुलिस भी एक साइड खड़ी है और जुडिशियल वाले भी खड़े हैं। अब दोनों बहस कर रहे हैं, पुलिस वाले अपना वारंट दिखा रहे हैं, जुडिशियल वाले अपना दिखा रहे हैं, दोनों सरकारी डिपार्टमेंट में लड़ाई हो रही है कि कौन लेके जाएगा इसे। वैसा कुछ होने लगा। अब यमराज बोल रहे हैं कि देखो भैया, हम तो जिसकी टिकट लेकर आज तक निकले हैं कभी लौटते नहीं हैं, कन्फर्म टिकट है इसकी, ये बंदा हमारा है। विष्णुदूत बोले कि जी बिल्कुल आपकी टिकट है इसकी, लेकिन हम खुद टीटी हैं, हम कह रहे हैं ये टिकट कैंसिल है, ये हमारे साथ आएगा। और दोनों में बहस होती है। फाइनली नारायण जो है भगवान के दूत, भेजे हुए दूत, वो जीतते हैं और जो यमराज है उनको भगा देते हैं। अब जब वो चले जाते हैं तो ये जेंटलमैन वहीं लेटे हुए थे। अब ये देख रहे हैं पूरी फिल्म चल रही है सामने, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब क्या बोलते हैं विष्णुदूत, पता क्या बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं ना कि हम अंत समय पे नाम लेंगे। अंत समय पे देखो उसने भी नाम लिया, विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत भी पूरी पढ़ाई करके आते हैं, उन्होंने लेके नहीं जा रहे, बचाने आए थे बस। अब जियो, लिव अ सेकेंड लाइफ, अब दूसरा जीवन जियो। हम तुम्हें एक जीवन दान देने आए थे, फ्री में नहीं लेके जाएंगे। जो प्रोसेस है, आप भगवान का नाम लो। और फिर अजामिल जागता है और अजामिल इस बात को रियलाइज़ करता है कि मैंने गलती से नाम लिया और भगवान आ गए। अगर सच में नाम लेता तो सोचो क्या होता। और इमीडिएटली अजामिल खड़ा होता है बेड से और निकल जाता है। तो माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू इज़, अभी आप जब लोग यहाँ पर हैं तो ये कृष्ण नाम, ये राम नाम, शास्त्र बताते हैं कि 1000 विष्णु के नाम, विष्णु सहस्त्र नाम होता है, 1000 विष्णु के नाम इज इक्विवेलेंट टू 1 राम का नाम। 3 राम के नाम इज इक्विवेलेंट टू कृष्ण नाम 1। तो हम फिर से कीर्तन शुरू करेंगे। विल अगेन बी बिगिनिंग विद द कीर्तन। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please participate from your heart.
अपने दिल से उन नारायण को बुलाइए, उन भगवान को बुलाइए। जैसे आप लोग सब मेरी बात सुन रहे हो ना अभी, तो जी आपका नाम क्या है? आनंद जी। अब आप मान लो उधर देख रहे हैं और मैं आपको बोलूँ आनंद जी, तो आप एकदम से बोलेंगे हाँ जी, राइट। सिमिलरली वो नारायण सुनते हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ अस कॉलिंग हिम। आप सब लोग मंदिर जाते हैं, सब लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, सब मांगते हैं हे भगवान। थोड़ा सा मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाते ही देखना नहीं है भगवान को, पहले जाते भगवान देखो मेरे ना प्लीज, बहुत परेशान हूँ। जाते ही प्रार्थना शुरू होती है, कुछ नहीं, आपसे जो आपके घर में मैं आऊँ और मैं बोलूँ प्रभु जी, घुसते ही आप स्माइल से मुझे ग्रीट करो, आइए जी आइए, अपने पैसे दे दो। तो वैसे ही हालत सोचो भगवान की होती होगी। भगवान वहाँ दर्शन देने के लिए खड़े हुए हैं, जैसे ही आप आए और 10 रुपए का एक संतरा चढ़ता है और एक्सपेक्टेशन होती है 1 लाख रुपए की, भगवान भी बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं, करेंगे हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन यू कॉल दिस नेम, जो भी हम यहाँ पे जप करेंगे ना, फिर से हम कीर्तन करेंगे, व्हेन यू कॉल आउट दिस नेम, दैट कृष्णा इज हियरिंग यू, वो भगवान सुन रहे हैं आपको। तो मेरी आप सबसे विनती है, फिर से हृदय से भगवान को पुकारें। विल अगेन बी बिगिनिंग विद अ कीर्तन, स्मॉल कीर्तन once again. Thank you so much.